हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, आज देखा जाए तो शेयर में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं है, लेकिन हाँ, मॉर्निंग में एक तेज़ी ज़रूर आई थी। 355 पे गया था, लेकिन अब धीरे 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 वहाँ से फिसलना भी स्टार्ट हो रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में और साथ ही साथ कई सारे एनालिस्ट का यहाँ पर क्या ओपिनियन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 352 रुपीज़ का शेयर है जियो का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर आ गया, लेकिन तेज़ी अच्छी आई थी। भाई साहब तकरीबन 400 पे जाने की कोशिश कर ही रहा था, तकरीबन 395 के करीब चला ही गया था ये। लेकिन उसके बाद लगातार गिरना शुरू हुआ, 340 पर आया। कल अच्छी तेज़ी आई थी बाजार में। आज अगर हम बात करें तो बाजार का जो मूड है, ना ही वो तेज़ी वाला है ना ही वो मंदी वाला है, एकदम शांत मैं कहूँगा यहाँ पर। निफ्टी बैंक में गिरावट ज़रूर है, निफ्टी 50 में हल्का सा डिक्लाइन ज़रूर है, मिड कैप में तेज़ी आई है आज के दिन में, इवन पीएसयूज़ में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जियो का शेयर तो भैया ना ही तेज़ी वाला है ना ही मंदी वाला है। और जहाँ तक पिछले एक साल का बात करें तो देखो, उतना पुराना ग्राफ नहीं है इसका, क्योंकि लिस्टिंग रीसेंट लिस्टिंग है इसकी। पिछले साल अगस्त में ही ये लिस्ट हुआ था। एक्सपेक्ट था कि भाई साहब इसकी जो लिस्टिंग है वो 270 या 300 रुपये के आसपास होगी। सॉरी, 300 रुपये की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन थी, 300 से 320 रुपये की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 260 के करीब लिस्ट हुआ और लिस्ट होते ही गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। उसके बाद जो भागा है 200 रुपये से, जो भागा है ना, शानदार तेज़ी है। और ये रफ्तार के बाद एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले भी हमने करेक्शंस देखे थे, जब भी यहाँ पर तेज़ी आई थी तो 10 से 12% का डिक्लाइन हर बार आया था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिक्लाइन आ गया, तकरीबन 15% गिरा ये। तो यहाँ से उम्मीद ये है कि अब तेज़ी यहाँ पर आनी चाहिए। अगर इस कंपनी को लेकर देखा जाए तो भाई साहब तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन एनालिस्ट भी यहाँ पर क्या कहते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। और देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई इसका 394 रुपीज़ के करीब का इसने बनाया था। और कंपनी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली जो इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो ठीक ठाक ही रहे थे, उतने बुरे भी नहीं कहूँगा। लेकिन एनालिस्ट लार्जली रिमेन पॉजिटिव ऑन द काउंटर। One of them said Geo Financial would be shoring up its capital, and thanks to its percentage, it would have access to crores of retail customers and telecom subscriber. Sooner or later, Geo Financial Service would be attracting a few global strategic player for its financial services. ये कहना है, क्योंकि देखो यार, इनके पास काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है, चाहे इनका रिटेल कस्टमर हो या फिर टेलीकॉम सब्सक्राइबर हो। जो यहाँ पर एक एनालिस्ट है, उनका ये कहना भी है कि वी फर्मली बिलीव दैट द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर्स कैन बी यूज टू शोर अप इस फाइनेंशियल नेटवर्थ, एंड सेम कैन हेल्प जियो फाइनेंशियल सर्विस इन ग्रोइंग इट्स लेंडिंग बुक एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो हेल्प तो मिलेगी इनको, इनका बाई कॉल है यहाँ पर, और तकरीबन 430 रुपये का टारगेट भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। दो और रिसेंटली उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ भी पार्टनरशिप करी हुई है। देखो, पहले भी उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर करा था, लेकिन वो म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोबारा इन्होंने जो करा है वो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए भी करा हुआ है। अगर हम रिसर्च एनालिस्ट प्रभुदास अलीलाधर की बात करें तो उनका कहना है कि द स्टॉक हैज रिसेंटली विटनेस अ डिसेंट करेक्शन and has shown sign of bottoming out near 336 rupees level with a pullback seen to end near 348 rupees का जोन, और decisive breach above 358 shall improve the basis। and अगर इसने 358 रुपीज़ का लेवल तोड़ दिया तो 372 350 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर अगर 336 रुपये का लेवल भी अगर तोड़ा तो भाई साहब नीचे और डाउनवर्ड्स भी देखने को भी मिल सकती है। रवि सिंह जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रेलिगर ब्रोकिंग के, उनका भी कहना है कि टारगेट 360 रुपये का हो सकता है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस 320 लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पर बोला है। तो देखा जाए तो पॉजिटिव जो कमेंट्री है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो भाई साहब मुझे इनका बिजनेस बहुत पसंद है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही बिजनेस होने वाला है। रिलायंस पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। चाहे वो इनके टेलीकॉम की बात करो कि भाई साहब टेलीकॉम में भैया आपको बात करनी है, ठीक है, तो उनका कार्ड वगैरह यूज़ करिए।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो जियो सिनेमा लेकर आए एंटरटेनमेंट के लिए भी, भाई साहब उन्हीं का यूज़ करिए। मोबाइल लैपटॉप वगैरह भी धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं ये आने वाले टाइम में। और इतना ही नहीं, लोन वगैरह के लिए भी अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, इनके खुद के कई सारे स्टोर्स वगैरह है, आपको लोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इंस्टेंट लोन जो होते हैं, जो चाहे वो एसेसरीज़ के ऊपर लगते हो, टीवी फ्रिज वगैरह के ऊपर जो छोटे छोटे लोन मिलने वाले हो, इवन मर्चेंट लोन जो देते हैं वो भी यहाँ पर शामिल है। हालांकि वो अभी भी होम लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी ने ये बोला भी है कि वो होम लोन्स भी देने वाले हैं। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन देंगे। जैसे कि भाई साहब आपको लोन चाहिए, आप कुछ रखना नहीं चाहते तो आप अपना म्यूचुअल फंड गिरवी रख सकते हो। अगर आपके म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, तो उसको आप गिरवी रख सकते हो यहाँ पर। इंश्योरेंस का बिजनेस मुझे पसंद आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस का जो बिजनेस इनका होने वाला है, इनका जो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस होने वाला है, उसमें सबसे बड़ी बात होगी इनका यूज़र बेस, जो कि बहुत बड़ा यूज़र बेस है इनका। अगर ये अपनी माई जियो ऐप पर भी एक टैब दे देंगे इंश्योरेंस का, तो भाई साहब वहीं से कई सारे लोग आएंगे, वहीं से कई सारे लोग आएंगे अपना बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के। और देखो रिलायंस लोग भरोसा करते हैं, ठीक है, कि भाई साहब कंपनी नई नहीं है। जनरली होता ही है कि इंश्योरेंस स्पेस में जब कोई नई कंपनी एंटर करती है तो लोगों का भरोसा करना मुश्किल होता है कि भैया 20 साल बाद या फिर इवन अगर कुछ हो गया 1-2 साल बाद तो हमें हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुरानी, भले ही कंपनी नहीं है लेकिन काफ़ी पुराना ग्रुप है रिलायंस, तो डेफिनेटली भरोसा रहेगा लोगों का। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, इवन क्रेडिट कार्ड है वो भी लॉन्च करने वाले हैं। ब्रोकिंग बिजनेस तक एंट्री कर रहे हैं ये, ठीक है। इतना ही नहीं भाई साहब, वेल्थ मैनेजमेंट में भी एंट्री करने वाले हैं, और आने वाले समय में और भी कई सारे बिजनेस में ये एंट्री करेंगे। जो भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होंगे वहाँ पर एंट्री डेफिनेटली इनकी देखने को मिलने वाली है। फाइनेंस रिलेटेड होगी या कोई भी होगी, इनकी एंट्री देखने को मिलने वाली है। और एक्चुअली में इससे फ़ायदा ये होगा कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर इन्वेस्ट करना है इंडिया में तो कहीं ना कहीं उनकी चॉइस रिलायंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहाँ पर। अगर आप देखोगे वॉल्यूम से तो तकरीबन 42 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। तकरीबन 395 तक का हाई बनाया था, 202 रुपये तक का लो भी था इसका। मार्केट कैप से 2,25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो देखिए कंपनी के जो नंबर्स अभी आए थे वो ठीक ठाक थे। अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए थे और डिविडेंड ये पे नहीं कर रहा है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी रेशियो है डेफिनेटली 150 रुपये का है, महंगा लगेगा आपको। लेकिन आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस सारे खुल जाएंगे तो डेफिनेटली ये एडजस्ट भी होगा, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करे, हालांकि एक ही एनालिस्ट है वो यहाँ पर, हालांकि वो टिकर टैप में, बाकी जगह तो लोग बोल ही रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो देखिए यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे 495 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 330 करोड़ का 310 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। जनरली सितंबर में इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। रीज़न ये है कि सितंबर में रिलायंस जो है वो डिविडेंड अनाउंस करता है, डिविडेंड जो पे आउट होता है डिविडेंड। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 6% का जो हिस्सेदारी है वो किसके पास है, जियो के पास है। तो वो 6% के हिसाब से जो भी पैसा बनता है वो जियो को मिलता है। तो जाहिर सी बात है उस टाइम इनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि सीधा पैसा आ रहा है रिलायंस की तरफ से। तो वो जो 6% की हिस्सेदारी है उसकी भी बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग के बारे में, तो एक दिक्कत ये है कि अब यहाँ पर जो है वो प्रमोटर तो खरीद रहे हैं, ठीक है, लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर 8 करोड़ तक के शेयर खरीद चुके हैं, लेकिन 8 करोड़ शेयर खरीद चुके हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो। और हमें ये समझना भी होगा कि उनकी जो बिकवाली आ रही है उसकी एक वजह भी ये है कि जब ये लिस्ट हुआ था तो ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का ये पार्ट था। तो जाहिर सी बात है एक आउटफ्लो शुरू होना था, वो देखने को मिल भी रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो जो बिकवाली है वो रुकनी चाहिए। और अगर आने वाले टाइम में अगर ये किसी इंडेक्स का पार्ट बन जाता है, जो जबकि बीच में खबर थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सेदार बन सकता है, ये अगर किसी का पार्ट बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और एक इनफ्लो भी स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। तो देखिए जियो में इतना कहूँगा कि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब भी मतलब इसने बड़ी रफ्तार दिखाई है और 10-12% गिरा है, बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और ऑलरेडी 395 रुपये से ये गिरकर नीचे की तरफ आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि देखो मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। जब इनके बिजनेस धीरे धीरे करके खुलना शुरू होंगे, जब इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बहुत बड़ा इंक्रीज आपको दिखाएंगे,
तो पॉजिटिव मोमेंटम तब बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट होने वाला है। लेकिन टाइम लगेगा उस पर और आपको वो टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो तो एंट्री कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप हफ्ता 10 दिन या फिर इंट्राडे ढूंढ रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।